धर्म नगरी और तपोस्थली कहे जाने वाले बाड़मेर में कई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से वो कार्य किए जिसके सजदे में आज भी लोग शीश झुकाते हैं। संतों के इस तप के प्रभाव से जब भी विपदा आई तो उन्होंने इसको दूर कर आम जन को राहत प्रदान की। बात चाहे बादलों को बुलाकर बरसात करने की हो या फिर गांव में चल रहे बोतों के सिलसिले को रोकने की, संतों के पांव पड़ते ही गांव वालों को राहत मिल जाती थी। ऐसे ही कई चमत्कार है जिस पर से विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया। ऐसे ही एक बिरले संत हुए महंत चंचलनाथ। आज भी उनकी समाधि पर हर वर्ष मेला लगता है जहां उनके भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। हर वर्ष करीब करीब मई माह में उनकी बरसी धूमधाम से मनाई जाती है। आज से करीब 36 वर्ष पहले महंत चंचलनाथ ने समाधि ली थी। तब से लेकर अब तक उनकी समाधि पर बरसी मनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस स्थान को चंचल प्राग मठ के नाम से जाना जाता है। ये स्थान बाड़मेर के हद्य स्थल कहे जाने वाले ढाणी बाजार में स्थित है। प्रागनाथ जी महंत चंचलनाथ के अग्रज संत थे। इस कारण इस मठ के नाम से प्राग भी जुड़ गया। वैसे तो चंचलनाथ की जीवन काल में कई चमत्कार और अनहोनियां भरी हुई है, मगर अकली की कहानी, शेर का रूप, ठाकुर का ऊंट और मौत के बाद युवक को जिंदा करना कुछ ऐसे किस्से हैं जो बाड़मेर जिले के चंचलनाथ जी के भक्तों के जुबा पर आज भी हैं। पेलो परचो प्रागिरो, पेलो परचो प्रागिरो पीछे प्रेमानाथ। अरे मैं बरसायो मोकलो तो चावो चंचलनाथ। बाड़मेर शुभ शहर में करी तपस्या जोर। अरे इंद्र ही जब उलटियो तो जग में मच गई घोर। ओ चंचल सामे अंतरया मिले बाबा कुल अपने को तार लियो। ओ भगत युभारण तारण तारण, भगत युभारण। ओ जग में आए अब तार लियो। महंत चंचलनाथ जी का जन्म जालौर जिले के जसवंतपुरा गांव के रत्नाराम परिहार के घर में हुआ। चंचलनाथ के बचपन का नाम अखाराम था। उनके घर का वातावरण पूर्णतः सात्विक और धार्मिक था। पूजा, आराधना, भक्ति, चिंतन उन्हें खानदानी विरासत में मिले थे। बचपन से ही पारिवारिक माहौल के कारण उनमें भक्ति भाव नजर आ गए। नित्य कर्म के दौरान उनके घर में बने मंदिर में माता को देखकर वो भी माला फेरने लगे। बचपन में ही ऐसे गुण देखकर घर वाले आश्चर्य करने लगे और इस आचरण के चलते घर के ही सदस्य ने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़ा होकर योगी और महंत बनेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो चंचलनाथ 12 साल के हुए तब मोह माया त्याग कर आबू पर्वत की गुफाओं में तपस्या के लिए निकल पड़े। कुछ समय तक साधना के बाद वो सिंध प्रांत चले गए और वहीं पर कुछ समय बिताया। बाद में वो बाड़मेर आ गए और तत्कालीन मठाधीश श्री उत्तम नाथ जी के शिष्य बन गए। उसके बाद हरिद्वार जाकर अपने नाथ जी के निर्देशानुसार नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण कर वहां से लौटे और चंचलनाथ ने इसी मठ में आकर योगी के रूप में तपस्या कर उसी में लीन हो गए। कठोर तप और योग साधना के बल पर उन्होंने बाड़मेर व उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को परेशानियों को अपने चमत्कारों से मिटाया। इस मठ की स्थापना विक्रम संवत 1960 में प्रागनाथ जी के हाथों में हुई थी। उसके बाद में प्रेमनाथ जी मठाधीश बने। इसके बाद में कई ये चमत्कार देखने को मिले। बाद में महंत चंचलनाथ जी को मठाधीश बना दिया। तब से लेकर समाधि लेने तक महंत चंचलनाथ जी मठाधीश रहे। वर्तमान में महंत शंभुनाथ सैलानी इस मठ के मठाधीश है। चंचल प्राग मठ आज से करीब 150 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ प्रागनाथ जी महाराज के शिष्य प्रेमनाथ जी महाराज हुए, इनकी समाधि बनी हुई है। उन्होंने मठ की स्थापना की थी और यहाँ पर रावल हीरा सिंह जी महाराज थे। उन्होंने निवेदन किया कि बाबू जी हमारे यहाँ नाथ जी का स्थान नहीं है, आप यहाँ पधारें और यहाँ मठ का निर्माण करें। बाबू जी पधारे, उन्होंने अपने हाथ से स्थापित किया। प्रागनाथ जी महाराज खुद पधारे, उन्होंने अपने हाथ से मठ की स्थापना की।
प्रज्ञा जी वैसे जन्म स्थान आटे का है, आटी पास में गाँव है, आटी मल्लानी। और फिर तपस्या की उन्होंने आबू में, और उसके बाद में सुंदरी आए। सुंदरी में दयानंद जी महाराज के शिष्य बने, और वहाँ से फिर नौसर में अपना मठ बनाया, नौसर से फिर यहाँ स्थापना की। अभी इस मठ की शाखाएँ करीब 60 के लगभग है, छोटी बड़ी। महंत श्री चंचलनाथ जी महाराज के बाद में उनके परम शिष्य महंत शंभुनाथ सैलानी को इस मठ का मठाधीश बना दिया गया। इनका जन्म विक्रम संवत 2018 आषाढ़ सुदी 12 मंगलवार के दिन हुआ। माताजी गौरीबाई, पिता श्री हादूराम जी। आप मेघवाल जाति के मंगलिया कुल से हैं और आपके जन्म से पूर्व ही एक सन्यासी आपके घर वालों के लिए कहा था, आपके घर में एक ऐसा बालक जन्म ले रहा है जो आगे चलकर योगी बनेगा। आपके जन्म के बाद बाड़मेर स्थित प्राग मठ के महंत श्री चंचलनाथ पधारे और आपका नाम उन्हीं के द्वारा शंभू रखा गया। आप बाल्य अवस्था में ही गुरु शरण में आकर भक्ति में लीन हो गए और विक्रम संवत 2040 वैशाख सुदी सातम 19 मई 1983 को पूज्य गुरुदेव श्री चंचलनाथ जी को ब्रह्मलीन होने के बाद श्री चंचल प्राग मठ में मठाधीश के पद में आप सुशोभित हुए। वर्तमान में आपके सानिध्य में कई ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं, गौशालाएं, जन कल्याण की संस्थाएं कार्यरत हैं। समाज के विकास और समाज में व्याप्त कुरीतियां, अशिक्षा, मृत्यु भोज, बाल विवाह के विरुद्ध सामाजिक सुधार के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।